तो कल विधानसभा में राजस्थान का आम बजट पेश होगा। आमजन के साथ सभी को बजट से कुछ न कुछ राहत मिलने की उम्मीदें हैं। बताएंगे कुछ जिलों के लोगों की क्या क्या उम्मीदें हैं इस बार, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि विपक्ष का क्या कुछ कहना है आगामी बजट को लेकर। तो उनके अनुसार इस बार बजट लोक लुभावन नहीं होगा, क्योंकि राजकोषीय घाटा इतना बढ़ चुका है कि जनता को बजट से कुछ नहीं मिलने वाला। कांग्रेस का कहना है कि सीएम राज्यपाल अभिभाषण के जवाब के दौरान ही कड़वी गोली खाने के संकेत दे चुकी है, लिहाजा टैक्स में तो किसी प्रकार की छूट नहीं मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि हर वर्ग आज महंगाई से जूझ रहा है, ऐसे में सरकार को महंगाई से राहत दिलाने के लिए बजट में अहम घोषणा करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस विधायक शकुंतला रावत ने सीएम से बजट में महिलाओं के लिए विशेष सौगात देने की भी अपील की है। तो चलिए अब प्रदेश के दौसा के स्थानीय लोगों की राय जान लेते हैं। उनके अनुसार राज्य सरकार के आने वाले बजट से उन्हें काफी उम्मीदें हैं, लेकिन दौसा के लोगों की सबसे बड़ी समस्या पानी है, जिसे लेकर वे लंबे समय से मांग भी कर रहे हैं। तो वहीं सत्ताधारी पार्टी भाजपा के कार्यकर्ता हो या फिर विपक्षी दल कांग्रेस के कार्यकर्ता, हर इंसान को आने वाले बजट से यही उम्मीद है कि इस बार दौसा को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन दौसा की सबसे बड़ी समस्या पानी की है, ये जरूर मिलनी चाहिए। वसुंधरा सरकार ने चुनाव से पहले जिले के जनता से जो वायदे किए थे उन्हें पूरा करने का समय आ गया है और उम्मीद है कि आने वाले बजट में वो वादे पूरे होते हुए नजर आएंगे। देखो, राजस्थान सरकार जो बजट देगी वो गरीबों के हितों के लिए और आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अच्छा बजट देगी। हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ मिलेगा। पानी के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। ये सरदार से पानी आए या बीसलपुर से पानी आए, इसके लिए हम आशा करते हैं राज्य सरकार से भी उसके लिए बजट दे। पिछले घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री जी ने 15 लाख रोजगार देने की घोषणा की थी, अभी तक उनमें से एक की भी पूर्ति नहीं हो पाई है। हम उम्मीद करते हैं कल आने वाले बजट से अधिक रोजगार मिलेगा युवाओं को। अब कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय बजट पेश करेंगे। हमारे तो दौसा की यही सबसे बड़ी विकट समस्या वो पानी की समस्या है। दूसरी समस्या है उस अस्पताल की है, जिसके लिए काफ़ी समय से बिल्डिंग बनी हुई है लेकिन कोई काम हो रहा नहीं। बजट के अंदर पानी के लिए कितनी राशि सैंक्शन करती है दौसा के लिए? चलिए प्रदेश के बीकानेर की बात करते हैं। यहाँ के लोगों की लंबे समय से मांग रही है कि शहर के बीच बनी रेलवे फाटकों की समस्या का समाधान हो, जिसे लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बीडी कल्ला ने सरकार के बीकानेर आने से पहले अनशन किया था। वहीं तकनीकी विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट को चलाने के लिए और साथ ही पीबीएम अस्पताल की व्यवस्थाओं को सही कराने के साथ साथ युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सोलर हब सहित कई मांगे चली आ रही है और इस बार के बजट से भी लोगों को इन सब समस्याओं से निजात की उम्मीद सरकार से है। वहीं महिलाओं को सुरक्षा देने, शिक्षा और महंगाई कम करने की मांग भी सरकार से की गई है। बीकानेर के लिए इस बजट में हर वर्ग के लिए अलग अलग, जैसे रोजगार के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर तकनीकी विश्वविद्यालय जो चला गया था उसकी वहाँ पर पूर्ण रूप से स्थापना होनी चाहिए और जो इंजीनियरिंग की 2 कॉलेजों को अभी बंद करने की योजना चल रही है उनको भी बंद नहीं करके और तकनीकी विश्वविद्यालय से उनको जोड़ा जावे। इसके अलावा जो बीकानेर विश्वविद्यालय है उसके अंदर और फैकल्टी बढ़ाई जावे और विषयवार उच्च शिक्षा की पढ़ाई की व्यवस्था की जावे। बीकानेर संभाग के संदर्भ में सबसे पहले ये हवाई यातायात के संदर्भ के बारे में कहूँगा मैं। ये एयरपोर्ट तैयार हुआ है लेकिन कई साल से उसके उद्घाटन के लिए इंतजार किया जा रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा। उसके अलावा ऊन व्यवसायी, भुजिया पापड़ उद्योग है, इसके ये यहाँ पे विदेशों में सप्लाई होता है। अगर ये एयरप्लेन सुविधा चालू होती है तो ये बहुत बड़ा राजस्थान सरकार को बेनिफिट मिल सकता है। इसका जो सरकार में इस वक्त महिला मुख्यमंत्री है, उनसे ये उम्मीद करती हूँ कि महिला के तो शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाए और कुछ विशेष तरह की सुविधाएं दे, जिससे कि जो घर के अंदर लड़कियां हैं वो प्रेरित हो एजुकेशन ग्रहण करने के लिए। दूसरा, महिला को जो एजुकेशन ऑलरेडी एजुकेटेड महिला है, शिक्षित महिला है, उनके लिए रोजगार के लिए कुछ समुचित प्रावधान दिए जाए इस गवर्नमेंट के अंदर।
वहीं प्रदेश में 8 मार्च को आने वाले राज्य बजट से इस बार मारवाड़ के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। पिछले 2 सालों से बजट में अपने आप को ठगा सा महसूस करने वाले मारवाड़ के लोगों को उम्मीद है कि इस बार के बजट में मुख्यमंत्री कुछ विशेष सौगात देगी। लोगों का कहना है कि रिफाइनरी और जोधपुर के कई मुद्दे पर बड़ी घोषणा की उम्मीद है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए कुछ अहम घोषणाएं भी की जा सकती है। हमारी वसुंधरा जी से अपील है इस बजट के अंदर में कि उन्होंने जो रिसर्जेंट राजस्थान किया था उसमें जितना भी इन्वेस्टमेंट था टूरिज्म इंडस्ट्री चाहे जो खान के अंदर में से जो एक्सप्लोर कर रहे हैं वो सारा हमारे पश्चिमी राजस्थान से कर रहे हैं, बट उसके लिए आप बजट के अंदर में स्पेशल यहाँ पे कुछ इसको क्षेत्र घोषित करिए, क्योंकि जब कभी भी यहाँ पे वो बम वगैरह पड़ेंगे तो हमको सबसे पहले आगे किया जाएगा, और उसके बावजूद भी जो स्मार्ट सिटी वाली जैसी चीज़ें हैं उनसे हमको दूर रखा गया है। तो हम लोग ये चाहेंगे कि इस नए बजट के अंदर में कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट साथ साथ में हो। बाड़मेर और जालोर के अंदर में और पाली के अंदर में केंद्रीय विद्यालय वगैरह खुलने चाहिए, जिसके कारण जो फौजी हमारे बाहर देश की रक्षा करते हैं उनकी बच्चों को स्कूलिंग वगैरह मिल सके। राजस्थान प्रदेश में सबसे पहले अगर बात करें तो बजट के अंदर शिक्षा और पानी, शिक्षा के अंदर जितना भी बजट हो उतना कम है, पर ये ध्यान रखा जाए कि शिक्षा के अंदर क्वालिटी, उसका स्तर किस तरह का होना चाहिए। आज जो भी बजट पास हो रहे हैं या उनको ध्यान में रखते हुए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, उनके बारे में सरकार जितना दे उतना कम है, लेकिन उसका स्तर, उसकी क्वालिटी, उसकी फैकल्टी, इन सब के बारे में ध्यान रखते हुए उसके शिक्षा का स्तर उच्च होना चाहिए।